नमस्कार। पौराणिक कथा कभी कभार बहुत सारे रहस्यों को बता के जाती है। वायु पुराण के अनुसार यह पौराणिक कथा गुजरात के सोमनाथ के आसपास बनी हुई है। हुआ यूं कि एक सोमदेव नामक राजा था। वह राजा बहुत ही सज्जन राजा था और उसका ये मानना था कि जब तक मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है तब तक मैं सुखी नहीं रह सकता। तो उसने गुप्तचरों को बिठा के रखा हुआ था जिनका काम ये हुआ करता था कि वह राज्य में जितने भी गरीब होते थे, जितने भी निर्धन होते थे, उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था करते। उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद उनके रहने की भी व्यवस्था की जाती थी राजा के द्वारा। धीरे धीरे राजा की ख्याति होने लगी थी और आहिस्ता आहिस्ता उसके आसपास के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि ये जो राज्य है वह राज्य निर्धन रहित है, यहाँ पर कोई भी गरीब नहीं है। वैसे ही एक दिन एक गुप्तचर राजा के पास आता है और राजा के पास आकर ये कहता है कि काफ़ी लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद, ढूंढने के बाद हमारी राज्य की सीमा के पास नदी के किनारे जंगल के अंदर एक पर्णकुटी है। उस पर्णकुटी में एक सन्यासी दंपत्ति रहते हैं, दैट मीन्स एक ऋषि और ऋषि पत्नी। उन दोनों के पास एज ए संपत्ति अगर हम कुछ देखने जाए तो उनकी पर्णकुटी में भोजपत्र है, ताड़पत्र है, लिखने के लिए कुछ सामान है, एक छोटा सा दिया है, एक दो वस्त्र है और मृग चर्म है। खाने पीने के लिए जो ऋषि है, जो रास्ते में कण मिलते हैं, सीड्स मिलते हैं, वही सीड्स वो लेकर घर पर आते हैं, उनको ही पकाया जाता है और वही भोजन वो लेते हैं। सो उनके पास भोजन करने की भी व्यवस्था नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश है कि हमारी राजकीय जो सेवा है उसके द्वारा इन सन्यासी दंपत्ति को कुछ हेल्प की जाए। अब ये सुनने के बाद राजा सेवकों को फरमान देता है कि आप जाइए और उनको खाने पीने की व्यवस्था करवा के आइए, उनको खाद्य सामग्री देकर आइए। तो कुछ राज सेवक जहाँ पर वो लोग रह रहे थे सन्यासी, वहाँ पर वो आते हैं। पर्णकुटी में अंदर आने के बाद वह प्रणाम करके सन्यासी को बोलते हैं कि राजा ने हमको भेजा है और राजा का ऐसा व्रत है कि जिनको भी आवश्यकता हो उनको खाने पीने की खाद्य सामग्री हमें देनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई इस खाद्य सामग्री का स्वीकार करें। अब जब वो गए तब वो सन्यासी कुछ लिख रहे थे। सो लिखते लिखते उन्होंने ऊपर भी नहीं देखा। उनकी जो धर्मपत्नी थी वो भी कुछ काम कर रही थी, उसने भी उस राज सेवकों की तरफ देखा भी नहीं और अपना लिखने का काम जारी रखते हुए वो सन्यासी ये कहते हैं कि आप राजा ने जो भेजा है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप ये खाद्य सामग्री किसी गरीब को दे दो। ये सुनकर अब आगे बोलने की हिम्मत राज सेवकों में नहीं थी क्योंकि कुछ उस तरह का प्रभाव उस ऋषि में था। तो वो राज सेवक वापस आते हैं और वापस आने के बाद वह राजा को पूरा वृत्तांत कहते हैं। राजा जब ये सुन रहा था तब वो मंत्री के सामने देखता है। ये सुन के मंत्री ये सलाह देते हैं कि शायद यह कोई पहुँचे हुए ऋषि मुनि हो और शायद इनका सम्मान बहुत बड़ा हो, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा स्वमानी हो तो सेवकों के द्वारा शायद उन्होंने सेवा ग्रहण न की हो। मेरी सलाह है क्योंकि आपका ये व्रत है, आपको खुद ही जाना चाहिए। तो दूसरे दिन सुबह सुबह राजा खुद जीवन के लिए जितनी उपयोगी है उतनी ही खाद्य सामग्री को लेते हुए नहीं, लेकिन जिसको लग्जूरियस आइटम कहा जाता है वैसी सामग्रियों को लेकर भी सन्यासी की पर्णकुटी में आता है। और पर्णकुटी में पहुंच के वह सन्यासी को प्रणाम करके कहता है कि सन्यासी जी, जहाँ पर आपकी पर्णकुटी आपने बनाई है उस राज्य का मैं राजा हूँ
और मेरा ये व्रत है कि मेरे नगर में अगर कोई भी व्यक्ति निर्धन हो या गरीब हो और अगर खाद्य सामग्री की आवश्यकता हो तो मैं उनको खुद जाकर या फिर मेरे सेवकों के द्वारा उनको खाद्य सामग्री देने का काम करता हूँ। इतना सुनने के बावजूद वह सन्यासी लिखने में ही प्रवृत्त रहता है। वो अपना सर भी नहीं उठाता, ना ही उसकी पत्नी राजा की तरफ देखती है। लिखते लिखते ही वह सन्यासी ये कहता है कि आपके आने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप ये खाद्य सामग्री किसी गरीब को दे दो। अब इतना सुन के राजा जो था वह आग बबूला हो जाता है और वह क्रोधित होकर ये बोलता है कि महाशय माफ़ करें, लेकिन मेरे पूरे राज्य में आपके अलावा कोई गरीब है ही नहीं, आप ही निर्धन हो। और आपका ये एटीट्यूड देखकर मुझे लग रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे ही निर्धन रहो तो तथास्तु, आप ऐसे ही निर्धन रहो। मेरी गलती हो गई कि मैं आपको हेल्प करने के लिए आया। मुझे लगता है कि शायद आपके भाग्य में ही निर्धनता है। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चला आता है। लेकिन क्योंकि उसने, राजा था सज्जन, और क्योंकि उसने अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया था, पूरे दिन उसको बेचैनी रहती है। रात को जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, पूरा दिन ना ही वो कुछ खा सका था, ना ही उसने पानी पिया था, ना ही किसी अन्य बात में उसका मन लगा था। तो रात को उसकी बेचैनी को देखकर उसकी रानी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ है, आप इतने चिंतित क्यों है। तब सुबह हुई पूरी घटना का वृत्तांत वह अपनी पत्नी को कहता है। राजा की बात सुनकर रानी कहती है कि आपने ये कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया। जिसको आपने निर्धन समझा था वह कोई और नहीं बल्कि महर्षि कणाद है। कणाद ऋषि है। कणाद ऋषि बहुत ही प्रचलित ऋषि हुआ करते थे उस ज़माने में, और कणाद ऋषि का नाम कणाद ऋषि इसीलिए बना था क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन पठन और पाठन में समर्पित किया हुआ था। वैशेषिक संप्रदाय की स्थापना उन्होंने की थी और वैशेषिक विचार नामक ग्रंथ की भी रचना उन्होंने की थी। इतना ही नहीं, खाने पीने में कुछ ज़्यादा समय व्यतीत न हो, इसके लिए जितना जीवन चलाने के लिए आवश्यक हो उतना ही समय जाए, उसके लिए रास्ते में जो पड़ा हुआ होता था धान, दैट मीन्स बीज या कण, उसी को वो लाके घर में पकाते थे और वही वो खाते थे, क्योंकि उतना भी उनका टाइम ख़राब ना हो, क्योंकि पठन और पाठन में ही समय उनको व्यतीत करना था। तो रानी कहती है कि आपने जिनको धिक्कारपूर्ण शब्द कहे, अशोभनीय शब्द कहे, वो तो महर्षि कणाद थे। मेरी सलाह है कि ये तो महर्षि कणाद की गरिमा है, यह उनका बड़प्पन है कि उन्होंने आपको श्राप नहीं दिया। मेरी सलाह है कि आप तुरंत जाए और उनसे क्षमा मांगे, अन्यथा बहुत बड़ा खराब कर्म हो जाएगा। सो रानी की बात सुन के राजा को तुरंत समझ आती है। वो रात के समय में ही सन्यासी की पर्णकुटी में पहुंचता है, वो भी अकेला, किसी भी राज सेवक को लिए बगैर। वो पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाता है, महर्षि कणाद को जगाता है और जगाने के बाद पूरा वृत्तांत कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप ही महर्षि कणाद हो। आपके आसपास पड़ी हुई व्यवस्था को देखकर मुझे लगा आप निर्धन हो, और क्योंकि ये मेरा नियम है कि मेरे राज्य में कोई भी निर्धन हो या गरीब हो तो उसकी सहायता मुझे करनी चाहिए, इसी कारण से मैं आपको कुछ चीज़ें देने आया था। जब ये बात महर्षि कणाद ने सुनी, महर्षि कणाद को हंसी आ जाती है। उनकी हंसी को सुन के राजा जब उनसे पूछते हैं कि हंसी का कारण क्या है, तब महर्षि कणाद ये कहते हैं कि हे राजन, मैं आपके राज्य में ही रह रहा हूँ, फिर भी आज तक मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए नहीं आया, जबकि
आधी रात को किसी भी सेवक को लिए बगैर आप मेरी पर्णकुटी में क्षमा को मांगने के लिए आए हो, तो हंसी के साथ मेरे मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है कि गरीब मैं हूँ या गरीब आप। कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। लेकिन वेद व्यास जी एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझाते हैं, जो सिद्धांत ये कहता है कि वास्तव में सर्वोत्तम धन ज्ञान होता है। जिसके पास ज्ञान होता है वही धनी है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वही निर्धन या गरीब है। वेद व्यास जी के इस सूत्र के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप सूत्र देखें, धनानाम उत्तमम श्रुतम, शुभम भवतु, प्रणाम।